हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोलॉजी का थेरेपी। तो आज के इस टेक्निकल वीडियो में हम नौकरी प्रोफाइल क्रिएट करना सीखेंगे। naukri.com के साइट पे जाना है और यहाँ पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट करके एक फर्स्ट लाइन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे, लॉगिन एंड रजिस्टर। तो हमें यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है। न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हमें रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम करके दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल लिखेगा, ईमेल आईडी, तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है आपका। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन होना चाहिए, ये प्रोफेशनल वे होता है। तो हमें यहाँ पर हमारा ईमेल टाइप करना है, देख सकते हैं आप यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आपको पासवर्ड करके ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, तो वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको वर्क स्टेटस करके ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको आई एम एक्सपीरियंसड और आई एम फ्रेशर करके दो ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको यहाँ पर आई एम एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पे, अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर पे क्लिक करना है। तो आज हम एक्सपीरियंस प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो वर्क स्टेटस के बाद आपको रिज्यूमे करके ऑप्शन दिखेगा, तो रिज्यूमे हम आखिरी में अपलोड करेंगे सब प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद। तो रिज्यूमे के बाद आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, सेंड मी इम्पॉर्टेंट अपडेट ऑन व्हाट्सअप। तो आपको, अगर ये आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, अगर आपको नौकरी के नए नए फीचर्स का कुछ अपडेट चाहिए व्हाट्सअप पे, तो आप यहाँ पर ये चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं। ये प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम ही आप इधर इसको क्लिक कर सकते हैं, बाद में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपके हिसाब से आपकी चॉइस से आप इसको टिक कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, इससे आपका नौकरी पे रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक 4 डिजिट का OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। 4 डिजिट का OTP आएगा, उसको इंटर करना है और वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन का एक स्टेप जो कि बेसिक डिटेल्स का स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टिल अभी नौकरी पे रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं, ये तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी तक हमारा प्रोफाइल क्रिएट करना चालू नहीं हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको लेफ्ट साइड हैंड साइड में 4 ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि बेसिक डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लास्ट स्टेप। दीज आर द 4 स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन। ये जो आप 4 है, जैसे कि बेसिक डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लास्ट स्टेप, आपको यहाँ पर ही इसको फिल करना है। इट इज़ मैंडेटरी वी कैन से, क्योंकि बाद में इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से इसको फिल करके लेना है। और गलती से आपसे एक आध इसमें से 4 ऑप्शन से एक आध ऑप्शन फिल करने का रह गया, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको ये करंट जो प्रोफाइल आप बना रहे इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, और इसके लिए बाद में आपको 1 या 2 दिन रुक के फिर आप नया प्रोफाइल यही नंबर से बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से इस जो 4 चीज़ें हैं, बेसिक डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लास्ट स्टेप, इनको थोड़ा ध्यान से फिल करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड योर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आर यू करंटली एम्प्लॉयड, ये ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें यस पे क्लिक करना है, मतलब यस पे ही क्लिक करना है, नो पे क्लिक करना नहीं है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस का रिज्यूमे बना रहे हैं, तो यस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको टोटल वर्क्स ऑफ एक्सपीरियंस डालना है, जैसे कि आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, 2 ईयर्स का हो, 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, 5 ईयर का, जो भी हो वो ईयर्स और मंथ में आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आप कंपनी ऑप्शन देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको आपके कंपनी का नाम मेंशन करना है।
अगर आप यहाँ पर कंपनी का नाम डाल रहे और नीचे ड्रॉप डाउन में कंपनी का नाम आ रहा है तो वो ड्रॉप डाउन पे ही क्लिक करना है। अगर नहीं आ रहा है तो वो मैन्युअली टाइप करके लेना है। तो ये हो गया कंपनी के नेम के बारे में। तो नेक्स्ट आता है जॉब टाइटल। तो आपको यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन जो है वो डालना है। अगर आप आईटी से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैक एंड डेवलपर ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं और वो आपके टाइटल के ऊपर है। तो जॉब टाइटल के बाद आता है करंट सिटी। तो करंट सिटी में आपका करंट लोकेशन जो है जॉब का वो आपको मेंशन करना है। आपका नोएडा है, मुंबई है, पुणे है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर आपको आपका करंट सिटी मेंशन कर देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं नौकरी पे तो आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड कहीं पे आपको नोट करके रखना है या ध्यान से याद रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि वर्किंग सिंस, तो मतलब आपके करंट कंपनी में आप कब से काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको वो डेट डालना है। जैसे कि आपने जब जिस दिन पे ज्वाइन किया था वो डेट और अब तक है या आपने रिज़ाइन दिया है तो वो अभी का डेट वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें डालना है एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी मतलब हमारा पर ईयर का जो पैकेज है वो यहाँ पर हमें मेंशन करना है। किसी का 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, 8 का है, तो आपके हिसाब से आप यहाँ पर जो आपका एनुअल सैलरी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर 4 लाख का पैकेज है मेरा, तो यहाँ पर 4 लाख मेंशन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, एनुअल सैलरी के बाद आता है नोटिस पीरियड। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होंगे 15 डेज और लेस, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स, सर्विंग नोटिस पीरियड, मतलब नोटिस पीरियड आप सर्व कर रहे हैं या नहीं, इतने सारे ऑप्शन हैं। तो आपको ऑफिशियल नोटिस पीरियड 1 मंथ का हो, 2 मंथ का हो या 3 मंथ का हो, तो आपको यहाँ पर आपकी जो नौकरी प्रोफाइल है यहाँ पर 15 डेज और लेस ही मेंशन करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पर 15 डेज और लेस ही डालना है। ऐसा करेंगे तो ही हमें जो कॉल की फ्रीक्वेंसी, तो आपको यहाँ पर नोटिस पीरियड में 15 डेज और लेस यही मैंडेटरी करना है, क्योंकि यह ऑप्शन सेलेक्ट करने से आपकी कॉल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और आपके ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। आप ये अच्छे से ध्यान में रखना फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आता है की स्किल्स। ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। आपको यहाँ पर आपकी जो स्किल्स है, जैसे आईटी रिलेटेड कहेंगे तो जावा लैंग्वेज, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विस, एंगुलर, ऐसे की स्किल्स हमें पर डालना है। फील्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर की स्किल्स डाल लेना है। तो मैं यहाँ पर टेम्प्रेरी कोर, जावा, जेडीबीसी, स्प्रिंग, हाइबरनेट, ये 4-5 की स्किल्स टेम्प्रेरी के लिए डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट है इंडस्ट्री। आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है आईटी सर्विसेज, तो ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉप डाउन में आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, ऑप्शनल है। यहाँ पर आपका जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, आईटी है, ईएनटीसी है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट डाल देना है। मैं यहाँ पर आईटी से रिलेटेड रिज्यूम क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर क्यू एन ए को सिलेक्ट करता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर। सो नेक्स्ट है रोल कैटेगरी। तो रोल कैटेगरी में आपका डेजिग्नेशन जो है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है या डिज़ाइन में है, आर्किटेक्चर में है, जो भी डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रोल कैटेगरी देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे क्लिक किया है। उसके बाद आता है जॉब रोल, और जैसे कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बैक एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, आर्किटेक्चर है, या कुछ भी जो भी आपका रोल है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर बैक एंड डेवलपर टाइप करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक एंड डेवलपर आ रहा है, तो वो मेरा जॉब रोल रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जॉब रोल भी मेंशन किया है, बैक एंड डेवलपर। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है।
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एजुकेशन पेज पे। हमने अब तक बेसिक डिटेल्स और एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट किए हैं। तो हमें अब फिल करना है एजुकेशन डिटेल्स। तो मेंशन योर एजुकेशन इस पेज में हमें रिज्यूमे में हमने जो भी एजुकेशन मेंशन किया है, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, 10th 12th किया है, जो भी आपने मेंशन किया है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो इस पेज में हमें हमारा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैं यहाँ पर आईटी से रिलेटेड प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने खाली हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, कोर्स, स्पेशलाइजेशन, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे कि आपका ग्रेजुएशन हुआ है, डिप्लोमा हुआ है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मेरा यहाँ पर ग्रेजुएशन हुआ है तो ग्रेजुएशन पे क्लिक किया है। बाद में कोर्स बीटेक किया है या बीए किया है वो उस पर क्लिक करना है। या आपने जो भी कोर्स कंप्लीट किया है, जैसे कि बीसीए, एमसीए, एमएससी, जो भी कोर्स है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन मतलब आपका ब्रांच कौन सा था, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, ईएनटीसी, आईटी, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो आपको यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करना है। आप अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम ड्रॉप डाउन में आ रहा है तो उसको वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिल रहा तो आपके कॉलेज का नाम करना है, वो मिल जाएगा। अगर आपके कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम दोनों भी नहीं मिल रहे तो आपके आसपास का जो नियरेस्ट यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर सर्च करके उसको ही क्लिक कर देना है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सिटी का उतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आसपास का भी डालेंगे तो ठीक होता है। अगर आपके कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम दोनों भी नहीं मिल रहे तो आपके आसपास का जो नियरेस्ट यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर सर्च करके उसको ही क्लिक कर देना है। ध्यान में रखिए, फिर आपके यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिल रहा, कॉलेज का भी नाम नहीं मिल रहा तो आपके आसपास की यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए। जैसे कि पुणे यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही इजी तरीके से आता है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल टाइम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पार्ट टाइम बिल्कुल डालना नहीं है, ध्यान में रखिए फ्रेंड, यहाँ पर फुल टाइम ही मेंशन करना है। उसके बाद आता है आपका डिग्री का स्टार्टिंग ईयर, तो आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। मेरा 2021 था तो मैं यहाँ पर 2021 डाल देता हूँ। नेक्स्ट आता है पासिंग ईयर, मतलब आपने ग्रेजुएशन कौन से साल में कंप्लीट किया है, तो आपको वो पासिंग ईयर यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड, स्टार्टिंग ईयर एंड पासिंग ईयर। स्टार्टिंग मतलब आपने ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन कब स्टार्ट किया और पासिंग मतलब कब एंड हुआ। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एक्सपीरियंस दिख रहा है तो आपका एक्सपीरियंस जो भी है वो। सो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है ये लास्ट स्टेप, इसमें आ रहा है ऐड हेडलाइन और रेफरेंस। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं रिज्यूमे हेडलाइन, सजेशंस, प्रेफर वर्क लोकेशंस, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। तो वो हमें आगे जाके इनको फिलअप करना है। फ़िलहाल हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप प्रेफर वर्क लोकेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका जो भी करंट लोकेशन है उसको यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप अगर बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं या मुंबई में कर रहे हैं या पुणे में कर रहे हैं तो आपको उस लोकेशन को पहले प्रेफर देना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपका करंट लोकेशन है मुंबई, तो आपको पहले मुंबई सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चेन्नई, बेंगलोर, नोएडा, हैदराबाद और आप यहाँ पर रिमोट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमोट मतलब वर्क फ्रॉम होम। सो फ्रेंड्स, मैक्सिमम आप यहाँ पर 10 लोकेशंस डाल सकते हैं। 10 से ऊपर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब 10 लोकेशन ही सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो उस हिसाब से आपको आपके लोकेशन को प्रेफर देना है। लोकेशन के बाद आता है प्रेफरली।
प्रेफर्ड सैलरी मतलब आपका पहले सैलरी समझो कि 5 लाख है, और प्रेफर्ड मतलब आप स्विच करने के बाद कितना चाहते हैं। तो आप आपके हिसाब से मतलब 7 लाख 10 लाख जो भी आपको प्रेफर लाख यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर 7 लाख पर ईयर प्रेफर्ड सैलरी मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7 लाख पर ईयर का प्रेफर्ड सैलरी मेंशन कर दिया है। उसके बाद आता है जेंडर। तो आपको यहाँ पर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आता है सबमिट बटन, और फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो हमें यहाँ पर स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपके सामने अब एक्चुअल प्रोफाइल है हमारी नौकरी की, वो आपके सामने अब दिख रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो प्रोफाइल है उसका कंप्लीटनेस 55% है, तो हमें इसे 100% करना है। तो हमें यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। राइट साइड में देख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्विक लिंक्स पर देख सकते हैं। यहाँ पर रिज्यूम हेडलाइन, की स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, IT स्किल्स, ऐसे बहुत IT स्किल्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे। और आप यहाँ पर राइट कॉर्नर पे टॉप पे देख सकते हैं 8 पेंडिंग एक्शंस। वहाँ पर वेरीफाई ईमेल, ऐड रिज्यूम एंड ऐड फोटो, और ये 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो हमें कंप्लीट करनी है। जैसे ही हम पेंडिंग एक्शन कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे हमारा जो 55% प्रोफाइल का कंप्लीटनेस था वो धीरे धीरे इंक्रीज होकर होता जाएगा और 100% तक जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम ईमेल का वेरिफिकेशन करेंगे तो 5% फाइल हमारा इंक्रीज़ होगा। रिज्यूमे का अपलोड करेंगे तो हमारा 10% फाइल इंक्रीज़ होगा, और फोटो ऐड करने के बाद 5% हमारा प्रोफाइल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम ईमेल, फ़ोटो और रिज्यूमे एंड में अपलोड करेंगे। तो ईमेल वेरीफाई करने के लिए सिंपली उस पर ईमेल पे क्लिक करना है, और जो हमने ईमेल यहाँ पर मेंशन किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वह उसी मेल पर एक वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा, वहाँ पर सिंपली वेरीफाई करना है। तो बहुत ही ईजी तरीके से हम ईमेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ही रिज्यूमे भी हम प्रोफाइल हमारा जब रेडी हो जाएगा आखिरी में, तब उसको अपलोड कर देंगे। तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं क्विक लिंक्स में रिज्यूमे है, तो रिज्यूमे तो हम आखिरी में अपलोड करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आता है रिज्यूमे हेडलाइन। तो रिज्यूमे हेडलाइन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है, जो पेंसिल का जो साइन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। तो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है प्रीवियस वाला जो भी हमने टाइप किया था उसको रिमूव कर लेना है, पूरा का पूरा, पूरे टेक्स्ट को रिमूव कर देना है। तो रिज्यूम हेडलाइन में हमें करियर, हमारा जो रिज्यूमे है उसमें हमने करियर ऑब्जेक्टिव करके एक मेंशन किया होता है, जिसमें हमारा करियर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद आपका टोटल एक्सपीरियंस, आपका डेजिग्नेशन और आपकी जो IT स्किल्स है उसमें से 5-6 IT स्किल्स आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है IT स्किल्स, वो यहाँ पर रिज्यूम हेडलाइन में आपको एज इट इज़ रिज्यूमे से कॉपी पेस्ट करना है। ध्यान रखिए आपके रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव, आपका टोटल एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन और आपके IT स्किल्स है जो आप इम्पोर्टेंट है, उनको यहाँ पर रिज्यूमे हेडलाइन में आपको अपडेट कर देना है। तो रिज्यूम हेडलाइन के बाद आता है की स्किल्स। हमारा जो हम जो प्रोफाइल बना रहे हैं इसमें की स्किल्स और हमारी जो IT के स्किल्स है, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 स्किल्स के ऊपर ही हमारा रिज्यूम है जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होता है। तो ये चीज़ें जो है की स्किल्स और IT स्किल्स, इन्हें हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर मेंशन कर देना है। आपको मालूम नहीं होगा कि कोई भी रिक्रूटर अगर जॉब सर्च करता है तो वो फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। तो ये जो फ़िल्टर होते हैं इसमें होते हैं की की स्किल्स और IT स्किल्स यहाँ पर मेंशन किए होते हैं फ़िल्टर में। तो रिक्रूटर ने जो फ़िल्टर में की स्किल्स लगाए हैं और आपके रिज्यूमे में या नौकरी प्रोफाइल में जो की स्किल्स है या IT स्किल्स है वो मैच हो रहे, तो आपका रिज्यूमे ईज़िली शॉर्ट लिस्टेड होगा।
और आपकी प्रोफाइल इजीली शॉर्टलिस्ट होती है और कॉल आने का जो पॉसिबिलिटी हो वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर बाई प्रोफाइल मैच नहीं हो रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके की स्किल्स और आईटी स्किल्स मैच नहीं हो रहे। आप यहाँ पर आपके जो भी की स्किल्स है वो ए टू जेड करके पूरे के पूरे यहाँ पर मेंशन करना है, तो आपका रिज्यूमे इजीली शॉर्टलिस्ट होगा। तो की तो की स्किल्स में यहाँ पर 250 कैरेक्टर का लिमिट होता है, तो आप वो लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपके की स्किल्स मेंशन कर लेना। फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप यहाँ पर की स्किल्स में टाइप करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्प्रिंग करके सर्च कर रहा हूँ, तो आपको नीचे यहाँ पर ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, मतलब उससे रिलेटेड मैंने स्प्रिंग टाइप किया है तो बहुत सारे ऑप्शन आए, तो हमें ड्रॉप डाउन में से ही कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है जो भी हमारा की स्किल्स है। अगर आप ड्रॉप डाउन में से जो की स्किल्स है सिलेक्ट नहीं कर रहे तो आपका की स्किल्स ऐड नहीं होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी की स्किल्स ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको टाइप करके नीचे ड्रॉप डाउन में जो आते हैं उनको ही सिलेक्ट कर लेना। सो नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। तो हमें क्लिक ऑन एडिट पे क्लिक करना है, मतलब यहाँ पर जो पेंसिल का साइन है उस पर क्लिक करना है, और हमने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो यहाँ एजुकेशन का डिटेल, एम्प्लॉयमेंट का डिटेल भरा था वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आपको यहाँ पर दिखेगा इज़ दिस योर करंट एम्प्लॉयमेंट, तो आपको उसको यहाँ यस ही रहने देना है। बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइम हमने फुल टाइम सेलेक्ट किया था वो भी ठीक है। उसके बाद करंट कंपनी नेम जो हमने डाला था वो भी ठीक है। हमारा करंट डेजिग्नेशन रिज्यूमे में जो है हमने मेंशन किया वही यहाँ पर मेंशन करना है। जॉइनिंग डेट, करंट सैलरी, ये सब चीज़ें हमने रजिस्ट्रेशन करते टाइम मेंशन की थी या फिलअप की थी, तो सब ठीक है, तो उसको यहाँ पर एज इट इज़ रहने देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट सैलरी के बाद स्किल्स यूज़र करके एक ऑप्शन आ रहा है, वो मैंडेटरी है। यहाँ पर आप रेड स्टार का साइन देख सकते हैं, इसका मतलब होता है मैंडेटरी। तो आपको यहाँ पर आपके जो 5 यहाँ पर आप 5 स्किल्स जो यूज़ किए वही इम्पोर्टेंट डाल सकते हैं, 5 से ज़्यादा यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो मैं यहाँ पर स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क करके टाइप करता हूँ, तो ड्रॉप डाउन में जो आएगा उसको ही सिलेक्ट कर लेना है। इट इज़ मैंडेटरी टू सेलेक्ट फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन। उसके बाद स्प्रिंग एमएससी, तो ड्रॉप डाउन में से स्प्रिंग एमएससी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद माइक्रो सर्विस भी और ड्रॉप डाउन में से ही टिक कर लेना है। तो 1 2 3 हो गए, और उसके बाद हाइबरनेट एंड लास्ट वन माइस्क्वल। ये टॉप 5 स्किल्स है, यहाँ पर हम 5 ही स्किल्स डाल सकते हैं। आपके स्किल के हिसाब से आप यहाँ पर आपके स्किल्स डाल दीजिए जो आपके 5 या 5 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4000 कैरेक्टर का लिमिट है। तो सो यहाँ पर हम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में हमारा जॉब का प्रोफाइल मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, करियर ऑब्जेक्टिव एज इट इज़ रिज्यूमे से कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमने प्रीवियस कंपनी में जो प्रोजेक्ट पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हमें फिलअप कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपके प्रीवियस जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपका जॉब प्रोफाइल किस तरह होगा। तो नेक्स्ट है नोटिस पीरियड, वो तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 15 डेज़ और लेस, 15 डेज़ और लेस ही रखना है। उसके बाद हमें सेव बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स का पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एजुकेशन। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम हमने हमारा एजुकेशन मेंशन किया था, जो कि BE-BTech है, जिसका किसी का PG है, UG है या डिप्लोमा है, वो यहाँ पर अपना अपना एजुकेशन आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप कुछ प्रोफेशनल रिज्यूमे बना रहे या
आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन उतना ही मेंशन करना है। 12th या 10th मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, डिप्लोमा भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, एजुकेशन को हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एडिट पे क्लिक करना है, पेंसिल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो डेटा फिलअप किया था रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वही सब ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर कोई ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, तो सिंपली हम इसको सेव कर देते हैं। सो आफ्टर एजुकेशन IT स्किल्स इज़ देयर, तो IT स्किल्स पे हमें क्लिक करना है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्प्रिंग बोट डाल रहा हूँ सैम्पल के लिए। तो ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर वर्जन जो दिख रहा है, आपका वर्जन जो भी है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और लास्ट कब यूज़ किया था आपने, उसका ईयर, मतलब करंट यूज़ करें तो करंट का जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। लास्ट यूज़ मतलब जिस साल में आप यूज़ कर रहे हैं, करंट भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको नीचे एक्सपीरियंस दिख रहा होगा, मतलब जो स्प्रिंग बूट है वो स्किल्स या सॉफ्टवेयर आप कितने साल से यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस डाल देना है। 2 ईयर्स एंड मंथ में आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद सेव करना है। अगेन आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट IT स्किल्स आएगा, जैसे कि हाइबरनेट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन में आपको हाइपन देना है, आपका जो भी वर्जन है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। लास्ट कब यूज़ किया था आफ्टर उसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने IT स्किल्स में स्प्रिंग बूट लिया है, सॉफ्टवेयर वर्जन हाइफन कर दिया है, लास्ट यूज़र 2022, और एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंने 2 ईयर्स का डाल दिया है, और उसके बाद सेव किया है। उसके बाद नेक्स्ट IT स्किल मैंने हाइबरनेट फ्रेमवर्क लिया है, सॉफ्टवेयर वर्जन में डैश किया है, लास्ट यूज़र 2022, एंड एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, और बाद में सेव किया है। तो आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो स्किल्स मैंने पहले डाला था वो नीचे नीचे जा रहा है, और जो लास्ट में डाला था वो ऊपर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्प्रिंग बूट नीचे गया और हाइबरनेट फ्रेमवर्क यहाँ पर ऊपर आ गया है। तो आपको यहाँ पर IT स्किल्स फिलअप करते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो मेन स्किल है, जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग बूट स्प्रिंग में इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हमें ऊपर लेना है। तो उसको क्या करना है, सबसे आखिरी में उसको यहाँ पर फिलअप करना है। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल नहीं लगता उसको या नीचे नीचे, मतलब उसको सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करना है। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करता है, आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट पहले एंटर किया था, और बाद में हाइबरनेट फ्रेमवर्क, लेकिन स्प्रिंग बूट हमारा नीचे गया और हाइबरनेट ऊपर रह गया। राइट फ्रेंड। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर ये थिंग्स यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर IT स्किल्स में आपका लास्ट यूजर और एक्सपीरियंस सेम रहेगा, यानी कि 2 ईयर्स, सब स्किल को सेम ही रहेगा। यहाँ पर IT स्किल्स में हम मैक्सिमम 10 IT स्किल्स डाल सकते हैं। और एक बात, यहाँ पर जो वर्जन दिख रहा है, वर्जन अगर आपको मालूम है तो वो वर्जन वहाँ पर मेंशन कीजिए, नहीं तो सिंपली आप वहाँ पर हाइफन भी रख सकते हैं। एम्प्टी नहीं रखना, एम्प्टी मत रखना। तो नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। तो आपने जो प्रोजेक्ट किया है या आपने जिस पे काम किया है, वो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि उसका नाम, उसका डोमेन, और कोई दूसरी बात है जैसे कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो सब चीज़ें यहाँ पर प्रोजेक्ट में आपको मेंशन करनी है। तो ये चीज़ आप रिज्यूमे से सिंपली कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्ट्स। तो नेक्स्ट है, तो प्रोफाइल समरी में आपको सिंपली रिज्यूमे से करियर ऑब्जेक्टिव को कॉपी पेस्ट यहाँ पर करना है। उसके बाद आपका डिजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, आपके पास जो स्किल्स है वो सब स्किल्स को
यहाँ पर प्रोफाइल समरी में आपको मेंशन करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोफाइल समरी में हमें मिनिमम 50 कैरेक्टर चाहिए, तो ही वह तभी वह सेव होता है। यानी कि प्रोफाइल समरी हमारी मिनिमम मैक्सिमम, यानी कि प्रोफाइल समरी हमारी 50 वर्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं XXY ऐसा रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, 50 वर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पर अकम्प्लिशमेंट दिख रहा है, तो इसमें कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है या फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है करियर प्रोफाइल। अकम्प्लिशमेंट के बाद आता है करियर प्रोफाइल। तो हमें इसको एडिट करना है, तो सिंपली पेंसिल वाले साइन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, करियर प्रोफाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर नौकरी प्रोफाइल। रिमेंबर फ्रेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर करंट इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट, रोल कैटेगरी, जॉब रोल, ये सब जो चीज़ें हैं ये पहले से हमने यहाँ पर फिलअप करके रखी है। तो जॉब रोल के बाद आता है डिज़ायर्ड जॉब टाइप। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल। तो हमें परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल में से कॉन्ट्रेक्चुअल भी सिलेक्ट करना है और परमानेंट भी सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको दोनों भी ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, परमानेंट भी और कॉन्ट्रेक्चुअल भी। आप दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो कॉल फ्रीक्वेंसी और इंटरव्यू की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहेगी, इसलिए हमें दोनों को भी सिलेक्ट करना है, परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल बोथ। तो जॉब रोल के बाद आता है डिज़ायर्ड जॉब टाइप। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, एक फर्स्ट वन इज़ फुल टाइम एंड सेकंड वन इज़ पार्ट टाइम। तो हमें यहाँ पर फुल टाइम पे क्लिक करना है, पार्ट टाइम पे क्लिक करना नहीं है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर फुल टाइम पे ही क्लिक करना है। सो नेक्स्ट इज प्रेफर्ड शिफ्ट। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, डे, नाइट और फ्लेक्सिबल। तो हमें सिंपली फ्लेक्सिबल पे क्लिक करना है और डे नाइट शिफ्ट पे क्लिक करना नहीं है, फ्लेक्सिबल पे ही क्लिक करना है। तो आपको डे नाइट का अगर दिक्कत हो रहा है तो आप पहले इंटरव्यू शेड्यूल कर लीजिए, ऑफ़र लेटर लीजिए और बाद में आप काउंटर कर सकते हैं कि मुझे डे शिफ्ट चाहिए या नाइट शिफ्ट चाहिए, ऐसा कुछ भी। इसलिए पहले हमें कॉल आने तक, इंटरव्यू शेड्यूल होने तक फ्लेक्सिबल ही सिलेक्ट करना है। सो नेक्स्ट इज वर्क लोकेशन, प्रेफर वर्क लोकेशन। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 10 लोकेशन डाल सकते हैं। तो लोकेशन हमने पहले से यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे कि हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, नोएडा और रिमोट भी है। और उसके बाद है एक्सपेक्टेड सैलरी। तो एक्सपेक्टेड सैलरी भी हमने पहले यहाँ पर फिलअप कर दी है। तो सिंपली हमें यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। तो ये फ्रेंड्स, ये हो गया करियर प्रोफाइल आपके नौकरी प्रोफाइल का। सो लास्ट वन इज़ पर्सनल डिटेल्स। तो ये तो हमें मतलब फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दैट्स वेरी इजी। तो जो पेंसिल वाला आइकॉन है एडिट, उस पर क्लिक करना है। तो पर्सनल डिटेल्स में पहले यहाँ पर जेंडर दिखा रहा है, तो आपका मेल फीमेल जो है वो आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंगल ब्राइड, वर्किंग मदर, ये कुछ मतलब फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, वो भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड करके मेंशन कर सकते हैं या सिंगल हो तो सिंगल करके मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर ऐसा सीरियली फिलअप करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आर यू डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल मीन्स दिव्यांग, यस नो, आपका कुछ डिफरेंशिएबल है तो आप उसको यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। हैव यू टेकन करियर ब्रेक मीन्स आपने कभी आपके करियर में डिग्री करते टाइम ब्रेक लिया है, तो उस हिसाब से आपको यस नो पे क्लिक करना है। उसके बाद वर्क परमिट फॉर यूएसए, इसको सिंपली नो कर देना है। वर्क परमिट फॉर अदर कंट्री, इसको भी नो कर देना है। फ्रेंड्स, करियर ब्रेक के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके करियर में आपने ब्रेक लिया है 1-2 साल का, फिर भी आपको यहाँ पर नो ही मेंशन करना है। याद रखिए, करियर ब्रेक होगा फिर भी आपको यहाँ पर नो ही मेंशन करना है, यस बिल्कुल करना नहीं है। इससे आपके कॉल की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है अगर आपने यस किया तो, इसलिए इसको नो ही रखना है।
तो नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। तो आपको यहाँ पर आपका घर का एड्रेस भी डाल सकते हैं, अगर आप सिटी में रहते हो तो सिटी का भी एड्रेस डाल सकते हैं, करंट एड्रेस। तो ओनली एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए विथ पिन कोड। फ्रेंड्स, परमानेंट एड्रेस में ट्राई करें कि किसी सिटी का या किसी शहर का नाम न डाल सके, क्योंकि वो एड्रेस के लिए इजी रहता है। इसलिए सिंपली आपको नज़दीकी सिटी का या बड़ा कोई शहर है तो उसका ही एड्रेस डाल दीजिए। तो उसके बाद है होम टाउन। तो आपका होम टाउन का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद पिन कोड है, आप अभी करंटली जिधर रहते हैं वहाँ का पिन कोड डाल सकते हैं या गाँव का भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज़ लास्ट थिंग, लैंग्वेज। तो हमें यहाँ पर जो लैंग्वेज आती है उनको यहाँ पर मेंशन करना है या फिलअप करना है। तो हमें सिंपली ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। तो पहले हमें यहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेज डालनी है, जैसे कि इंग्लिश डाल सकते हैं हम। यहाँ पर हमें इंग्लिश डालना है और आगे आपको प्रोफिशिएंसी करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आगे आपको प्रोफिशिएंसी ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको बिगिनर, प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट 3 ऑप्शन है। तो आपको एक्सपर्ट पे ही क्लिक करना है। एक्सपर्ट पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज इतना स्ट्रांग नहीं होगा, फिर भी आपको यहाँ पर एक्सपर्ट ही डालना है। और बाद में आपको रीड, राइट और स्पीक के 3 ऑप्शंस दिखेंगे, तो उनको सबको क्लिक करना है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पर ऐड अनदर लैंग्वेज पे क्लिक करना है और सिंपली इंग्लिश की तरह ही यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। बाद में प्रोफिशिएंसी एक्सपर्ट डालना है, रीड, राइट, स्पीक, ये 3 ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है। हिंदी, इंग्लिश छोड़ के अगर आपको तीसरी कौन सी लैंग्वेज आ रही है तो उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया की सारी की सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पर दिखेगी, कन्नड़, उर्दू, तेलुगु, ये सब लैंग्वेज यहाँ पर होती है। तो आप उसके हिसाब से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना सब होने के बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेव करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल्स पूरा का पूरा फिल हुआ है। तो इसके साथ ही हमारा नौकरी का जो प्रोफाइल हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो फ्रेंड, जो चीज़ें मैंने बताई, जैसे कि रिज्यूम हेडलाइन, की स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, IT स्किल्स, प्रोजेक्ट, प्रोफाइल समरी, करियर प्रोफाइल, पर्सनल डिटेल्स, तो मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताया है। आपको बाद में करियर प्रोफाइल वगैरह या IT स्किल्स, जो भी आपकी स्किल्स है, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है, करियर प्रोफाइल है, वो आपको आपके रिज्यूमे से इजीली कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पर अच्छे से क्रिएट करना है प्रोफाइल। तो इतना सब करने के बाद हमारी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर बन चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 78% प्रोफाइल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना है, प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट कर देना है यहाँ पर। तो हमारा जो उसका कंप्लीटेंस का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होगा। तो फ्रेंड, अगला स्टेप ये है कि हमें प्रोफाइल पे जाना है। तो राइट कॉर्नर में आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको नौकरी ब्लॉग सेटिंग, FAQs, लॉग आउट, ऐसे ऑप्शन दिखेंगे। तो उसमें से सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है थोड़ा। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज राइट नाउ। यहाँ पर आपको स्मॉल में ग्रीन वर्ड में रीड मोर करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए। तो यहाँ पर आने का मोटो ये है कि हमने अगर इससे पहले नौकरी प्रोफाइल क्रिएट की है अलग अलग, तो उनको यहाँ पर हमें लॉगिन करके उनको डिलीट कर देना है, और ये हमने जो करंटली क्रिएट किया है नौकरी प्रोफाइल, उसको ही एक्टिवेट रखना है। तो यहाँ पर नीचे जो एरो दिख रहा है तो वहाँ पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, डीएक्टिवेट टिल नेक्स्ट लॉगिन एंड डिलीट अकाउंट। तो आप यहाँ पर जो आपका पुराना प्रोफाइल है उसको यहाँ पर डीएक्टिवेट कर सकते हैं नेक्स्ट लॉगिन तक, या उसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फ्रेंड आपके पास अकाउंट की क्रेडेंशियल चाहिए, जैसे कि पासवर्ड, लॉगिन ID वगैरह, तो ही हम यहाँ से उस अकाउंट डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी अकाउंट डिलीट करने की। हमने पहले रजिस्ट्रेशन देखा, उसके बाद नौकरी में क्या क्या अपडेट करना है ये देखा,
और लास्ट में हमने अभी 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 क्या देखा कि पुराना जो अकाउंट है उसको डिलीट कैसे करना। सो फ्रेंड्स, और एक चीज़ हमें करनी है, आपको यहाँ पर लास्ट में ब्लॉक कंपनी करके एक ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट साइड में आपको, लास्ट में ब्लॉक कंपनीज करके। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए कि आप मुंबई टीसीएस में जॉब कर रहे हैं और आपको पुणे टीसीएस में स्विच करना है, तो वो उसको स्विच नहीं माना जाता, वो इंटरनल स्विच होता है। तो ये ब्लॉक कंपनीज वाले ऑप्शन में क्यों आना है, तो आपका जो भी करंट कंपनी है उसकी उसी कंपनी से हमें इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर ब्लॉक कंपनी में आना है और वो कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है और उसके अंदर जितनी भी कंपनी आती है जैसे कि टीसीएस मुंबई है, टीसीएस पुणे है, बेंगलोर, हैदराबाद है, तो उन सबको यहाँ पर ब्लॉक कर देना है क्योंकि हमारे करंट कंपनी से ही हमें इंटरव्यू के लिए कॉल ना आए। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए इन्फोसिस कंपनी का नाम यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मल्टीपल सजेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मल्टीपल सजेशन आ रहे हैं तो आपको सारे के सारे ऑप्शन को यानी कि सारे के सारे कंपनियों को ब्लॉक कर देना है और सिंपली यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। तो हमारी जो करंट कंपनी थी या पिछली कंपनी थी जिसमें हमने एक्सपीरियंस लिया है वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। So that's all about Naukri profile creation friends. Thank you so much for watching this video. तो बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर नौकरी का प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है।